प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ न्यू NCERT मैथ की प्रश्नावली 11.1 और अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली को हम वन शॉट में हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप क्लास 10th मैथ है, अध्याय 11 है और प्रश्नावली आपकी है 11.1 और ये न्यू NCERT मैथ है और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये अध्याय 11 है। वन शॉट वीडियो है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इस प्रश्नावली के कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, जो आपके इस प्रकार हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या आपकी त्रिज्या है और ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा व्यास। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या प्यारे बच्चों ये होती है आपकी, यानी r बराबर व्यास बटे 2, यानी कि त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और इसमें जो है आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर। और इसमें वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो होती है आपकी कितनी हो जाएगी, r 2r हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 2 पाई r। और इसमें जो है आपका ये जो पाई है, पाई का मान होता है आपका 22/7 या 3.14 होता है। और इसमें जो है पाई कैसी राशि है, अपरिमेय है, यानी अपरिमेय संख्या है पाई। और ये जो आपका 22/7 है, ये आपकी परिमेय संख्या है। क्या है, ये आपकी है परिमेय संख्या। और इसमें पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। क्या होता है, पाई बराबर परिधि बटे व्यास होता है। इसके बाद है ये आपका वृत्त है और यहाँ आपका बिंदु O है। तो ये क्या आपकी, ये R है, ये भी त्रिज्या आपकी। और ये जो है इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद यहाँ कोई कोण है, तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बराबर थीटा बटे 360
गुणा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी ये वाला जो है खाली एरिया जो है ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला जो है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद है आपका आता है चाप की लंबाई। ये एक वृत्त है और इसमें जो कोण बनना है ये वाला, यानी ये जो है ये जो चाप है यानी चाप, तो चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई ये होगी आपकी थीटा बटे 360 अंश और गुणा 2 पाई आर। इसके बाद आता है आपका ये आपकी क्या है प्यारे बच्चों जीवा है और यहाँ आपका ओ बिंदु है, इसे मैं इससे मिलाऊंगा और ये जो है ये क्या आपका लघु वृत्तखंड है। ये आपकी त्रिज्या आर है, ये भी आर है, ये आपका है लघु वृत्तखंड और ये जो खाली एरिया है ये आपका है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या सूत्र होगा इसका, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका बराबर यानी थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो आपको दिखाई दे रहा और ये आपका क्या है यहाँ पर कोण बनना है एक ऐसा ही आपका जो है प्यारे बच्चों ये आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु, तो ये हो जाएगा इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके बाद आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह आपका है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल
ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। और उसमें से क्या करेंगे, हम लघु के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद प्यारे बच्चे, मैंने आपको सूत्र बताए, इन्हीं सूत्रों का इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा। इन्हें आप अच्छे प्रकार से याद कर लें, तैयार कर लें और याद कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये प्रश्नावली 11.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 अंश है। तो सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेते हैं। तो 6 एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है यानी ये जो कोण है ये दे रखा हमें कितने अंश का, 60 अंश का। और त्रिज्या दे रखी है ये आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या है आपकी। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश। उसके बाद कह रहा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा कितना दे रखा है आपका, 60 अंश और बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 गुणा आर आपका 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। बराबर 60/360 अंश गुणा 22/7 गुणा 6 तो 60 से 360 जो है 6 बार कैंसिल हो जाएगा आपका और आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बचा ऊपर 22 गुणा 6 और ये बचा आपका नीचे बटे में 7 बचा। 22 छिक्का कितने हो जाएंगे आपके, 132 हो जाएंगे और बटे 7। तो क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा तो ये हो जाएगा इसका
वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। और आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त, ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है और वृत्त की परिधि ये दे रखिए 22 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि होती है पाई r बराबर 22। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 22 और ये हो जाएगा आपका r बराबर 7 गुणा 22 और 2 गुणा 22। तो आपका यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और r बराबर हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें r का मान प्राप्त हो गया, यानी 7/2। इसके बाद कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई r स्क्वायर, यानी इस वृत्त के चारों ओर का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करा रहा है। तो हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर बराबर 1/4 गुणा पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणा r आई आपकी 7/2 का वर्ग बराबर 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएंगे और आपका जो बचेगा वो 11 गुणा 7 और नीचे आपका बचा बटे में 4 गुणा 2। तो 11 7 कितने हो जाएंगे आपके 77 और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा वृत्त का 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। यानी एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और डियर स्टूडेंट, इसे जो बोर्ड परीक्षा में इसे 2 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभी इसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो घड़ी, तो एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें जो है ये जो कोण बना था, यानी ये थीटा जो है, ये क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात करना है। और ये त्रिज्या दे रखी कितनी है, लंबाई यानी त्रिज्या की काम करेगी ये आपकी 14, ये भी 14 हो जाएगी। इसके बाद हमें दे रखी त्रिज्या, यानी त्रिज्या r बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और कोण यानी थीटा, ये आपको ज्ञात करना है और यहाँ आपको लिखना है हल सबसे पहले। इसके बाद 60 मिनट में, यानी घड़ी जो है ये इसका चक्कर लगाएगी, तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी सुई जब घूमेगी चारों तरफ तो कितना अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का। और एक मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा आपका 360 अंश बटे कितना हो जाएगा, यानी 60। इसे हम भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितने बार कैंसिल, 6 अंश बार। उसके बाद है 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 6 अंश गुणा 5, 6 पंजे 30 अंश, यानी कोण हो जाएगा 30 अंश। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा 5 मिनट में रचित, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। बराबर थीटा कितना है आपका, यानी 30 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर दे रखी है आपकी 7, यानी 14, कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है आर, 14 का वर्ग हो जाएगा बराबर 30 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 और गुणा 14 गुणा 14। तो इसे कैंसिल करेंगे हम, 30 से कैंसिल करेंगे 360 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 12 बार। उसके बाद 7 से कैंसिल करेंगे 14 को, 7 दूनी 14 और 2 छिक्का कितने हो जाएंगे आपके 12। इसके बाद इसे करेंगे हम 2 से कैंसिल, 2 तिया 6 और 11 दूनी 22, तो आपका ऊपर आया 11 गुणा
14 और बटे में आएगा आपका कितना, यानी 3 बराबर 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे, 4 11 में 4 15 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, यानी 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और सेकंड भाग है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। एक वृत्त बना लेते हैं और ये इसकी जीवा है और इसमें क्या बना रहा है, समकोण अंतरित करता है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश का और त्रिज्या हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है लघु संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें त्रिज्या होएगी, यानी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। तो इसमें ज्ञात करा रहा है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये आपका, यानी थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका सूत्र होता है। तो बराबर थीटा कितना आपका, थीटा आपका 90 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान लेना है 3.14 गुणा आर है यानी 10 का वर्ग माइनस 1/2 गुणा आर है 10 का वर्ग और गुणा साइन थीटा दे रखा है यानी 90 अंश बराबर 90 अंश बटे में 360 अंश गुणा 3.14 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 और प्यारे बच्चों साइन 90 का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, यानी साइन 90 बराबर 1 होता है इसका मान। तो इसे कैंसिल करेंगे आप, ये हो जाएगा 90 चौका यानी 9 चौक 36, 4 बार कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे हम, 2 पंजे 10। तो आपका बचा
3.14 गुणा 10 गुणा 10 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 माइनस 10 पंजे 50। इनकी गुणा करेंगे हम 10 शाम 100, 100 में गुणा करेंगे 3 की, तो आपका आ जाएगा ये 34 ही आ जाएगा। और बटे ये आपका आ जाएगा इतना, और बटे 4 माइनस 50 बराबर। उसके बाद 314 में 4 की भाग करेंगे हम, तो 4 सत्ते 28, 11 में 60 के 3 और उतार लिया आपका 4, 4 अट्ठे 32, 4 में से 2 गए 2, 10 में लगाया 0, 4 पंजे 20। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 78.5 माइनस 50। तो 78.5 में से हम कितने घटा देंगे, 50 घटाएंगे, तो 5, 8 का 8 या 8, 7 में से 5 गए 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बराबर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट भाग का आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड भाग को हल करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का ही है, सेकंड भाग है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो एक वृत्त खींच लेते हैं और इसमें आपका एक समकोण है, कितने अंश का है, 90 अंश का है। और हमें जो है ये वाला भाग, यानी हमें ये वाला भाग क्या है ज्ञात करना है। तो एक पूरा चक्कर कितना हो जाएगा ये 360। तो त्रिज्या दे रखी है इसमें, त्रिज्या r बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हमें कोण ज्ञात करना है, कोण यानी थीटा। तो पूरा चारों तरफ कोण कितना बन जाएगा एक चक्कर लगाने पर इसका, यानी 360 अंश का। और ये कितने का, 90 का। तो इसे 90 इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 360 माइनस 90। तो थीटा बराबर आ जाएगा 360 में से 90 घटाएंगे हम, तो आपका बचेगा 0 0, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचे आपके 2। तो थीटा आ जाएगा आपका 270। इसके बाद हमें ज्ञात करना है, इसमें लिख रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 270 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू आपकी कितनी रखेंगे 3.14
और गुणा आर, आर दे रखी है आपकी 10 का वर्ग बराबर 270 अंश और बटे में आ जाएगा आपका 360 अंश गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10। तो इसे कैंसिल करेंगे हम 9 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी 9 तिया 27 और 9 चौक 36। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर 3 गुणा 3.14 गुणा 10, 10 की गुणा करेंगे 100 और बटे में हो जाएगा आपका 4 बराबर इन सभी की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 314, 314 में 3 गुणा करेंगे तो यह जाएगा 3 3 942 और बटे 4। उसके बाद 942 में 4 की भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 का 1 उतार लिया 4, 4 तिया 12, 4 में से 2 के 2 उतार लिए 2, 4 पंजे 20, 10 में लगाया 0 बढ़ाई 4 पंजे 20। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा यहाँ पर 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका जो है रफ कार्य है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है चाप की लंबाई और सेकंड भाग है चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल और थर्ड भाग है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दे रखे हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखे 21 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है यानी थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है फर्स्ट भाग में चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर होता है सूत्र चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60 और बटे में आपका है 360 गुणा 2 गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और आर की वैल्यू आपकी 21। तो 60 से इसे कैंसिल करेंगे 360 को 6 बार और 2 तिया कैंसिल हो जाएगा 6 और 7 तिया कितने हो जाएंगे आपके 7 और तिया 21। तो बराबर आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपकी चाप की लंबाई यानी 22 सेंटीमीटर। इसके बाद है कि चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेकंड भाग है चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल
बराबर इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा की वैल्यू आप कितनी है 60 और बटे में आपका है 360 गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और गुणा आर है आपकी 21 का वर्ग बराबर 60/360 अंश गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। तो 60 से 360 जो 6 बार कैंसिल हो जाएगा और 7 या 21 3 दूनी 6 और 2 से कट जाएगा आपका 22 11 बार। तो आपका बचा यहाँ पर 11 गुणा 21 11 कम 11 का 11 दूनी 22 और 1 23 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह है आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसका थर्ड भागफल करते हैं। इसका थर्ड भाग है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी संगत जीवा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके बाद थीटा की वैल्यू रखेंगे हम थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर की ये आपकी 231 माइनस 1/2 आर कितनी है आपकी 21 है 21 की घात 2 गुणा साइन थीटा की वैल्यू कितनी साइन 60 है। इसके बाद 231 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 231 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 21 में कितने हो जाएंगे 441 √3 और बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 और वर्ग सेंटीमीटर। यानी 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड भाग है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी संगत जीवा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
इसके बाद थीटा की वैल्यू रखेंगे हम, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर के, ये आपकी 231 माइनस 1/2, आर कितनी है आपकी 21 है, 21 की घात 2 गुणा साइन थीटा की वैल्यू कितनी साइन 60 है। इसके बाद 231 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 231 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 21 21 में कितने हो जाएंगे 441 √3 और बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 और वर्ग सेंटीमीटर, यानी 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। तो एक वृत्त खींच लेते हैं 15 सेंटीमीटर का, और ये आपके क्या है यहाँ पर जीवा, ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड है, और ये जो आपका है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, और ये आपका क्या है लघु वृत्तखंड। तो इसमें दे रखा हमें त्रिज्या दे रखी है, यानी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है थीटा बराबर 60 अंश। तो इसमें हमें ज्ञात करना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे r स्क्वायर, और आपका बचेगा यहाँ पर थीटा बटे 360 गुणा पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है आपकी 15 की घात 2 हो जाएगी यहाँ पर, और थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 60 अंश बटे 360 अंश, और गुणा पाई का मान है 3.14 माइनस 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 60 अंश। ये आपके 15 की घात 2 और 60 अंश बटे 360 अंश
माइन गुणा 3.14 माइनस 1/2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर 15 15 हम 225 कैंसिल करेंगे हम इसे 6 बार कैंसिल हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा ऊपर यानी 3.14/6 माइनस √3/2 दूनी 4 बराबर 225 और 3.14/6 और 1.3 का मान दे रखा है 7/4। 25 एलसीएम आ जाएगा कितना आपका 12। तो इसमें कितने की गुणा करें तो ये 14 दूनी 28 3 दूनी 6 हो जाएगा 8 और 3 की 3 9 3 7 लगे 2 3 और 2 5 5.19। आगे करेंगे इसे यह है आपका यानी 225 और ये आपका 28 माइनस 0.19 12 बराबर 225 इसे घटाएंगे हम 6.28 18 में से और यहाँ बचा 1 0 6 में से 5 का 1 गुणा 1 दशमलव यानी 1.09 और बटे में आ जाएगा आपका टोटल में 12 गुणा करेंगे इसमें ये आएगा आपका 245.25 और बटे में आएगा आपका 12 और 245.25 में हम 12 की भाग करेंगे तो ये आएगा 12 दूनी 24 5 दशमलव आएगा और ना पहले देना यानी 0 डाल लेंगे 12 चौक 48 12 में 8 के 4 उतार लिया 5 और 12 थी 36 15 में 6 गई 9 0 12 सत्ते 84 10 में से 4 गए 6 0 12 पंजे 60। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कि संगत लघु और दीर्घखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बराबर वृत्त का क्षेत्र होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्र कितना है आपका निकल कर 20.43
4,375 बराबर पाई का मान 3.14 गुणा आर की वैल्यू थी आपकी 15 की घात 2 माइनस 20.4375 बराबर 3.14 गुणा 15 में हो जाएंगे यहाँ पर 225 माइनस 20.4375 बराबर इन सभी की गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा 706.5 माइनस 20.4375 बराबर इसे इसमें से घटाएंगे तो आएगा आपका 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। इसमें दे रखें वृत्त की त्रिज्या, यानी स्मॉल आर बराबर 12 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र को कितना अंश कोण बनना है, यानी कोण है थीटा बराबर 120 अंश। तो प्यारे बच्चों पहले हम साइन 120 का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी 120 का मान कैसे निकलेगा, तो ज्ञात करा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें से क्या करेंगे, हम आर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई माइनस 1/2 और साइन थीटा। आर की वैल्यू आपकी कितनी है 12, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 120 अंश बटे 360 अंश और गुणा पाई की वैल्यू है 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 120 अंश तो बराबर 12 का स्क्वायर। तो साइन 120 को हल कर लेते हैं
तो साइन 120 अंश, ये आपका साइन 120 अंश। तो इसे तोड़ लेंगे हम साइन 90 अंश प्लस 30 अंश में, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन 90 अंश और इंटू कॉस बी की वैल्यू आपकी 30 अंश प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, कॉस 90 अंश और साइन बी की वैल्यू हो जाएगी आपके 30 अंश। तो साइन 90 का जो मान है वो 1 होता है और कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 90 का मान होता है 0 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। तो √3/2 के 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3/2 और 1/2 की 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, यानी साइन 120 का मान आ जाएगा √3/2। तो 120 अंश बटे 360 अंश गुणा 3.14 माइनस 1/2 और साइन 120 का मान आया √3/2। 12 12 में हो जाएंगे आपके 144। इसके बाद 120 अंश बटे 360 अंश गुणा 3.14 और माइनस √3/4, इसे कैंसिल करेंगे, 12 × 36 बराबर 144 और आपका बचा 3.14 और बटे में 3 माइनस √3 की वैल्यू रखी आपकी 1.73 और बटे में आपका 4 और एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर 12, इसमें 4 गुणा करेंगे 14 चौका 56 और 4 दिया 12, ये जाएगा 12.56, इसमें गुणा करेंगे 3 3 के 9 और 17 के 51, 5.19, ये आ जाएगा आपका 144। इसके बाद 144 गुणा 12.56 और 5.19 इसमें से घटा लेंगे तो 16 में से 9 गए 7, यहाँ बच्चे 4 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 5 गए 7, यह आ जाएगा आपका 7.37 और टोटल बटे में हो जाएगा आपका 12। तो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 12 144, तो आपका जाएगा यहाँ पर 12 गुणा 7.37, 12 गुणा करेंगे 12 7 84 का 4 हासिल लगे 8 और 12 थी 36 36 और 8 44 का 4 हासिल लगे 4, 12 7 84 84 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 88 के अंक बाद 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और यह आ जाएगा इस प्रकार आपका आंसर 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगी खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा भाग है चरे जा सकने वाले मैदान में वृद्धि
यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो मैदान कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार मैदान है। यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर, यानी ये आपका 90 अंश का कोण है, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 अंश का कोण। तो वर्गाकार मैदान की जो भुजा है, भुजा दे रखी है वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर दे रखी है 15 मीटर। और हमें जो त्रिज्या दे रखी है यानी त्रिज्या r बराबर कितनी है? 5 मीटर। ये भी आपका 90 अंश है, ये भी 90 अंश कोण है, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश है। तो हमें ज्ञात करना मैदान के उस भाग का क्षेत्र जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। फर्स्ट भाग कॉल करते हैं। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो हो जाएगा बराबर थीटा बटे 360 अंश और गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 है, यानी इसमें थीटा कितना हो जाएगा? यानी 90 अंश हो जाएगा बराबर 90 बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू है 3.14 गुणा आर दे रखी है 5 की घात 2 हो जाएगी बराबर 90 अंश बटे 360 अंश गुणा 3.14 गुणा 5 गुणा 5। तो 90 चौका कितने हो जाएंगे आपके? 360 बराबर 3.14 गुणा 5 गुणा 5 बटे 4 और इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 78.5 और बटे में हो जाएगा आपका 4 के भाग करने पर आएगा आपका 19.625 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट भाग का आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड भाग कॉल करते हैं। सेकंड भाग है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर, यानी पहले जो रस्सी से बांध रखा कितना 5 मीटर, रस्सी के स्थान पर आप क्या करेंगे? 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा कोण तो थीटा बराबर 90 अंश से रहेगा, लेकिन त्रिज्या चेंज हो जाएगी, यानी पहले थी 5 मीटर, अब हो जाएगी त्रिज्या 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड भाग है। तो इसमें त्रिज्या हो जाएगी यानी आर बराबर हो जाएगी आपकी 10 मीटर और थीटा बराबर आपका 90 अंश रहेगा।
तो घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 अंश बटे 360 अंश और गुणा पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है आपका 10 का वर्ग बराबर 90 अंश बटे 360 अंश गुणा 3.14 गुणा 10 और गुणा 10। तो 90 चौका 360 बराबर 3.14 गुणा 100 और बटे 4 बराबर 314 बटे 4 बराबर 4 के भाग करेंगे इसमें, तो 4 सत्ते 28, कितने बचे 3, 34 4 अट्ठे 32, कितने बचे 30 और 4 पंजे 20 हो जाएगा आपका। इस प्रकार ये आपका आ जाएगा वर्ग मीटर, यानी 314 में आप 4 का भाग दें तो 4 सत्ते हो गए आपके 28, 11 में 60 गए 3, 4 और 8 हो गए 32, 4 में दोगे 2 दशमलव लगाओ 0 लगाओ 4 पंजे हो जाएगा आपका 20, फिर जाएगा 78.5 वर्ग मीटर। इसके बाद है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर घोड़े द्वारा चले जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आया आपका 78.50 और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चल सकता है उसका है आपका 19.625। इसे घटा लेंगे, यानी ये आपका 78.50 और 19.625 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में 2 गए 7, यहाँ बचे 4, 14, 14 में 6 गए 8 और आपके यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचे आपके 6, 6 में से गए 5। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 58.875 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये आपका प्यारे बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई
और सेकंड भाग है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपको वृत्ताकार भुज का चित्र बना हुआ है प्यारे बच्चों। तो इसमें दे रखा है हमें दे रखा व्यास, कितना है व्यास 35 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी व्यास बटे 2, ये हो जाएगा आपका 35 बटे 2 mm। आर बराबर, इसके बाद हमें निकालनी है चांदी के तार की लंबाई। फर्स्ट भाग में चांदी के तार की लंबाई, इसका सूत्र होता है यानी पूरी परिधि 2πr प्लस कितने 10 त्रिज्यखंडों के बराबर है, कितने के 10 त्रिज्यखंडों के। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी 10r बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर दे रखी है आपकी 35/2 और प्लस 10 गुणा 35/2। हल करेंगे से 2 से आपका 2 कैंसिल, 7 पंजे 35 और यहाँ 2 पंजे 10 बराबर 22 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 35। 22 पंजे कितना हो जाएगा 110 और 35 5 पंजे 3 के अंदर 1 10, ये हो जाएगा आपका 175। 5 पंजे 25 के बाद 2 5 के 15 17, दोनों जोड़ेंगे 5 का 5 5 7 और 1 8 और 1 और 1 2, यह आ जाएगा आपका mm 285 mm आ जाएगी चांदी की कुल लंबाई। इसके बाद है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्रमण क्या हो जाएगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण पूरा चक्कर लगाने पर कितना बन जाएगा, यानी 360 अंश का। तो ये हो जाएगा आपका 360 अंश और कितने हैं 10 त्रिज्यखंडों का। तो 10 की भाग करेंगे क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आपका 36 अंश। कितना आ जाएगा 36 अंश। और आर आपकी 35/2 mm हो जाएगी इसी में। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपकी आई है 36 अंश और बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 गुणा आर है 35/2 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका बराबर यानी 36 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 35/2 का वर्ग। हल करेंगे इसे 36 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा
35/2 गुणा 35/2। तो ये 36 से कैंसिल हो जाएगा आपका 10 बार, और 7 पंजे 35, और 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार। तो आपका 11 गुणा 35 और बटे में 2 दूनी 4, गुणा कर लेंगे 11 35 से, 11 पंजे 55 का, 5 हासिल लगे 5, 11 33, 33 और 5 38 बटे 4, और 385 में भाग करेंगे कितने का 4 का, और 4 बटे 32, 4 नाम 36, 8 में 6 के 2 ताले 5, और 4 छंग 24, 1.0 दूनी 8, 10 में से 8 के कितने बचे 2, 4 पंजे 20। तो चाहे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं वर्ग मीटर और मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, या आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 96.25 वर्ग मिलीमीटर। आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आप यहाँ पर भी छोड़ तो भी आपको नंबर मिलेंगे, और चाहे इसे भी कर दें तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। और इसके बाद है आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो त्रिज्या दे रखी है हमें, यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिज्या दे रखी है r बराबर दे रखी है हमें कितनी 45 सेंटीमीटर, और कोण जो दे रखा है, कोण यानी थीटा। तो इसमें कितने अंश का डिग्री कोण बन रहा है, यानी 360 का। और कितनी ताने हैं इसमें, 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तान का कोण निकाल लेते हैं, तो 8 की इसमें भाग कर देंगे। तो थीटा बराबर 8 चौक 32, 4 बचे 8 पंजे 40। तो इस प्रकार थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी कोण की 45 अंश। उसके बाद इन दो तानों के बीच, यानी इन दो तानों के बीच का हमें क्या, 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी इन दोनों के, ये दोनों यानी इन दोनों के बीच का, तानों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी 2 गुणा थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई r स्क्वायर।
यानी इन दोनों के बीच का हमें, दो तानों के बीच का क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, इन दोनों के का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बराबर 2 गुणा थीटा की वैल्यू आपकी है कितनी, 45 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और आर भी आपकी कितनी है, 45 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, 45 आर भी बराबर 2 गुणा 45 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 45 गुणा 45 से कैंसिल करेंगे आप, तो इसे कर लें हम 3 से कैंसिल, ये 45 की बात करें पहले, इसमें 45 अट्ठे 360 दो क्रमागत ताने हैं, दो क्रमागत, तो इसमें हम प्यारे बच्चों दोनों के बीच का निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 45 अट्ठे 360 और 2 चौक 8 और 11 दूनी 22, तो आपका बचेगा ऊपर यानी 11 गुणा 45 और गुणा 45 और यहाँ आपका 4 गुणा 7 बराबर 7 चौक 28, 45 में 45 से गुणा करेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं, 45 गुणा 45 5 पंजे 25 5 चौक 20 और 2 22 4 पंजे 20 4 चौक 16 और 2 18 5 2 8 और 10 की 0 1 और 1 2, इसमें कर लेंगे हम फिर 11 की, 11 पंजे 55 का 5 यहाँ से लगे 5 11 दूनी 22 22 और 5 27 और 11 दूनी 22, यह आ जाएगा 22,275 यानी 22,275 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका क्या था, ये रफ कार्य था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका 22,275/28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी वो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी जो लंबाई है वो आपकी त्रिज्या का ही काम करेगी यहाँ पर, यानी r बराबर 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण, ये हो जाएगा आपका कोण यानी थीटा, थीटा बराबर 115 अंश। तो इसमें पत्तियों की प्रत्येक बार कितने वाइपर हैं, दो वाइपर हैं, तो दोनों त्रिशखंडों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दो त्रिशखंडों क्षेत्रफल बराबर
ये हो जाएगा आपका 2 गुणा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 115 बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और आर है आपकी 25 का वर्ग बराबर 2 गुणा 115 अंश और बटे में 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25। अब इसे कैंसिल करेंगे हम, 5 से कैंसिल कर लें, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। इसके बाद इसे कैंसिल करते हैं 2 से, 11 दूनी 22 और 36 दूनी 72। उसके बाद 2 से कैंसिल कर लेंगे इसे, 18 दूनी 36। तो आपका बच्चा प्यारे बच्चों ऊपर 23 गुणा 11 गुणा 25 25 हम 625 और बटे में आएगा 18 गुणा 7 बराबर, गुणा कर लेंगे 23 में 11 की 11 से 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 625 की गुणा कर लेंगे इसमें। तो 5 या 15 का 5 हासिल गए, 5 5 25, 26 का 6 हासिल को 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 2 2 तिया 6, 5 दूनी 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 6 तिया 18 का 8 हासिल को 1, 6 पंजे 30 और 31 का 1 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये बच्चा आपका 5 4 से 12 का 2, 8 और 10 11 का 1 हासिल 1, 5 और 6 7 और 1 8, 5 का 5 5 1 का 1 इकाई दाई सैकड़ा 1000 10 लाख 15 लाख 8125 15 81 18 सत्ते 126। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 15,08,125 बटे 26 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ये आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक एक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें हमें दे रखा कोण, यानी थीटा बराबर दे रखा हमें 80 अंश और त्रिज्या भी दे रखी है हमें, त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 16.5 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है आपकी 80 बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू है 3.14 गुणा आर है आपकी 16.5 का वर्ग बराबर 80 अंश बटे 360 अंश गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5। इसे कैंसिल करेंगे, 20 से 20 चौक 80 और इसे कैंसिल करेंगे 20 से कम 20 160 हो गए और 20 अट्ठे 160 और 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। उसके बाद 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 3 तिया 9 और इसे कैंसिल करेंगे 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद गुणा कर लेंगे इनकी। आपका बचा यहाँ पर 2 गुणा 3.14 गुणा 5.5 गुणा 16.5 और बटे कितना बचा आपका यहाँ पर नीचे। आपका सब कैंसिल हो, इन सबकी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों आपका। यह आएगा आपका 18,9.97 वर्ग किलोमीटर। यह आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बटे में नहीं है, यहाँ पर इसे कैंसिल कर लेंगे। इन सभी गुणा करेंगे तो आएगा 189.97 वर्ग किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान रखा 1.7 का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिज्या दे रखी है r बराबर 28 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर, यानी पूरा कोण कितने अंश का बनना 360 का। और कितने हैं डिजाइन, 6 डिजाइन है। तो एक कोण की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 की बात करेंगे इसमें। तो थीटा बराबर 6 × 36 किया जाएगा आपका 60 अंश। इसके बाद हमें निकालना 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। छह वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर -1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा छः वृत्तखंडों का, तो बराबर 6 गुणा यहाँ से कॉमन लेंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ बचा आपका थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, बराबर 6 गुणा आर की वैल्यू कितनी है आपकी 28 का वर्ग, थीटा की वैल्यू आपके थीटा आपका 60 अंश बटे 360 अंश माइनस गुणा पाई का मान 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7 रखते हैं, कितना रख लें 22/7, इसमें आपको देने रखा प्यारे विद्यार्थियों 3.14 रखना, अब की बार इसमें हम 22/7 रख लेंगे, यानी 6 गुणा आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश है यहाँ पर गुणा पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, और 6 गुणा आर कितने दे रखी है 28 का वर्ग बटे थीटा 60 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान रख लेंगे यहाँ पर हम 22/7 माइनस 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 अंश, बराबर 6 गुणा 28 गुणा 28 60 अंश बटे 360 अंश और गुणा 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, बराबर 6 गुणा 28 गुणा 28 कैंसिल करेंगे से ये हो जाएगा आपका 6 बार कैंसिल, उसके बाद ये हो जाएगा 3 3 2 या 6 और 11 दूनी 22, तो आपका बचेगा ऊपर कितना 11 बटे 7 या 21 माइनस √3/2 दूनी 4, √3 में गुणा √3 2 दूनी 4, ये हो जाएंगे 7 से 21 और 11, उसके बाद बराबर 6 गुणा 28 गुणा 28 11/21 माइनस √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7/4 बराबर 6 गुणा 28 गुणा 28, लघुत्तम आएगा आपका 21 चौक 84, तो इसमें 4 गुणा करेंगे हम तो 11 चौक 44, इसमें कितने गुणा करेंगे हम 21 की, तो यह आ जाएगा आपका 35.7, आगे हल करेंगे इसे तो यहाँ का 6 गुणा यह है आपका 6 गुणा 28 गुणा 28 और बटे में आया आपका 44 माइनस 35.7 बटे 84, आगे हल करेंगे इसे 6 गुणा 28 गुणा 28 44 में से घटाएंगे से, यानी 44 में से हम 35.07 10 में 7 गए 3 या मुझे 3 13 में से 5 गए 8, तो आपका आएगा 8.3 गुणा 8.3 बटे 84,
तो इसे काट देंगे। 28 थी 84 और 3 दूनी 6 बराबर 2 गुणा 28 गुणा 8.3 बराबर, इन सभी की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो रुपये 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत बराबर रुपये है 0.35, तो 4.8 वर्ग सेंटीमीटर की लागत बराबर रुपये 0.35 गुणा 4.8 बराबर रुपये 162.68। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत है रुपये 0.35, तो 464.8 वर्ग सेंटीमीटर की लागत हो जाएगी 0.35 गुणा 464.8 में गुणा करेंगे तो आएगा 162.68 रुपये 162.68। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका रफ कार्य था। प्यारे बच्चों, आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण Pn से निम्नलिखित है। ऑप्शन ए P/180 अंश गुणा 2πr, बी है P/180 अंश गुणा πr², ऑप्शन सी है P/720 अंश गुणा 2πr² और ऑप्शन डी है P/360 गुणा 2πr। इसमें हमें दे रखा r बराबर कैपिटल R और थीटा बराबर दे रखा हमें P अंश। तो त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है आपका θ/360 अंश गुणा πr²। तो ये हो जाएगा आपका P अंश बटे 360 अंश गुणा πr²। तो हो जाएगा आपका P/720 गुणा 2πr, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 36 दूनी 72। तो आपका आ जाएगा P अंश बटे 360 अंश गुणा क्या आ जाएगा πr²। यानी आपका यहाँ पर भी r² है। तो P/360 गुणा πr²। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा, P/360 गुणा 2πr²। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।